द मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब आप क्या करना है, जो भी हम पढ़ा रहे थे वो तो क्लास चल ही रहा था। अब आपको 20 क्वेश्चन का हमेशा प्रैक्टिस, मैथ्स का जो भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुके हैं उनको पर डे 20-20 क्वेश्चन हम बताते रहेंगे कैसे करना है। लगभग 20 से 25 मिनट, जो भी आधे घंटे का ही वीडियो आएगा। 20-20 क्वेश्चन आपके लिए मिक्स क्वेश्चन रहेगा जो पेपर में पूछा है। कुछ आसान होता है और कुछ टफ होता है, तो जैसे जैसे भी क्वेश्चन है वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है। आप खुद से करिएगा, पॉज करके वीडियो आप क्वेश्चन करिएगा, फिर उसके बाद से सोल्यूशन देखिएगा। कोई क्वेश्चन टफ होगा, कोई आसान होगा। इससे क्या होगा ना आपका प्रैक्टिस एकदम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन आया, अब 20 क्वेश्चन आने के बाद से क्या हुआ कि आप कर रहे हैं, कितना अटेम्प्ट आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप भले पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाइए, 3 महीने में एग्जाम होने वाला है, लेकिन आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप तो प्रैक्टिस अपने बुक से करते रहिए, और आधे घंटे जो प्रीवियस ईयर है वो हम खुद निकाल लिए, टेलीग्राम में आपको डाल देंगे। यहाँ से आपको वो क्वेश्चन हम कराते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं आप आपके PDF पे। कितने क्वेश्चन के? 20 क्वेश्चन, जो कि आपका 40 नंबर का रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से हम आते हैं आपके PDF पे, SSC GD PDF प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए ये पेपर भी आपका पूछा हुआ है, 1/2/2023 का ये पेपर है। ठीक है, यहाँ से एक मिनट रुकिए, इसको मार्क करते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे आप लोग खुद अपना चेक करिएगा कितना नंबर आ रहा है। वैसे हम बताएंगे पूरा, आप इसको पॉज करके वीडियो को आप करते जाइएगा, चाहे देखते जाइएगा, जो भी है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन करेंगे। लगभग आपका 20 क्वेश्चन है, पूरे 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। जो भी समय लगेगा पूरे 20 क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा। अब देखिए टाइप वाइज में कैसे ये क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या कह रहा है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है। पहले कमी कितना हुआ है, 5% का, फिर कितने का हुआ है, 2 की कमी होती है। और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। पहले हुई है कमी, फिर बाद में क्या हुई है, वृद्धि। तो लेकिन एक ही वस्तु पर ना, जैसे एक ही वस्तु पे जितना उसका दाम था उसी पे बढ़ोतरी और उसी पे क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है। अब लास्ट में जो हमारा परिवर्तन आया, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, ये हमको क्या करना है, बताना है। देखिए इसको बताने का तरीका क्या होता है और आपको लगाने का तरीका क्या होता है, आप भी लगाते होंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसको बोलते हैं रामबाण फार्मूला। तो रामबाण से आप लगाते रह जाएंगे, रामबाण से लग नहीं पाएगा। ठीक है, लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लग पाएगा, लग जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करने के लिए, देखिए आपके सामने ही दिख रहा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। डिजिट क्या दिया है, कम दिया है, कैलकुलेशन क्या होगा इसमें, ज़्यादा होगा। तो आपको करना क्या होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले क्या है, 5% और 2% की क्या होती है, कमी होती है। अच्छा, 5% का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। 2% का मतलब क्या होता है। 5% की अगर बात करें तो हमारा 5% का मतलब होता है 5 बटा क्या हो जाएगा, 100। स्पीड हम करेंगे बाद में, पहले थोड़ा समझाते हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे 2-3 वीडियो जो आप देखेंगे ना, तो उसको एक एक क्वेश्चन को कैसे लगाया जा रहा है, तो आपका टाइप भी समझ में आ जाएगा और ट्रिक भी समझ में आ जाएगा कैसे किया जा रहा है। 5 को क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, 5 का नंबर 5, 20, 25, 100। मतलब ये जो होगा हमारा क्या होगा, 1/20। इसका मतलब होता है 1/20। 2% का मतलब क्या होगा, 2 बटा में क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब क्या होगा, काट लीजिए, 20, 2 × 10, 2 × 10, ये कितना हो जाएगा, 1/50। तो हुआ क्या है, अच्छा आप देखिए हुआ क्या, सवाल में जो बोल रहा है, सवाल पे आएंगे। अगर ये 1/20 है और ये क्या है, 1/50 है, तो ये कर क्या रहा है, 1/20 है और 1 क्या है, 50 है। हुई क्या है, कमी। कहने का मतलब अगर 20 था तो कमी कितने की हुई है, 1 की हुई है। 50 था, कमी कितने की हुई है, 1 की हुई है। तो ये कै बार हुआ है, 4 बार ऐसा हुआ है। पहले क्या था, समान था कितने का, देखिएगा समान कितने का था, 20 का, 20 का। 1 की कमी कर दिया गया तो कितना में दिया होगा, 19 में दिया होगा, क्योंकि कमी हुआ है ना। फिर समान कितने का था, चाहे जो भी हो वस्तु हो, 50 का था, दिया 1 की कमी में कितना में दिया होगा, 49 में। कब, जब यहाँ पे कमी हुआ है तब। फिर इसी वस्तु पे
कीमत में, इसी कीमत में 10% क्या हुई बढ़ोतरी, तो 10% की बढ़ोतरी मतलब 10 बटा क्या लिखेंगे 100, तो 1 0 से कट जाएगा, आएगा 1/10। ये आपको याद भी करना चाहिए, 1/10 होता है, आपको बताना पड़ रहा है। तो 10 से क्या हो गया 11, वृद्धि हुई है, 10 था हमारा कितना हो गया 11 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, बड़ा है थोड़ा कैलकुलेशन है, तो परेशान नहीं होना है। फिर क्या 20% की क्या हुई है वृद्धि, 20% का मतलब होता क्या है 20 25 100, 1/5 अगर देखें तो देखिए निकाल लीजिए, आप निकाल भी सकते हैं 20%, 20 25 क्या हो जाएगा 100, 5 था कितना हो गया 6, 5 था कितना हो गया 6, बस यही आपका मेन था करना। अब देखेंगे हमारी वस्तु कितने की थी और कितना हो गया, आप बताएंगे हमारी वस्तु कितने की थी यहाँ पे और ये वस्तु कितने का हो गया। तो देखिएगा इसको जरा सरल करते हैं, गुणा करेंगे, इनको आपस में क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, और गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 25, अब 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब कितने जीरो आएंगे 1 2 3, 1 2 3, मतलब अगर वस्तु की बात करें तो हमारी वस्तु कितने की थी 50,000 की। फिर हुआ क्या, अब यहाँ गुणा करेंगे, थोड़ा इसमें गुणा बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ही कर लेते हैं। अगर इसका हम आपस में गुणा करेंगे 19 गुणा 49 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। एक लाइन में गुणा करने का तरीका भी देख लीजिए, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11 छक्के 66, और यहाँ गुणा करेंगे तो 9 9 81, और 9 1 9 और 9 चौका 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 36 9 जोड़ लीजिए, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ गुणा करते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, कैरी आया 8, 9 1 9 और 9 चौका 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, 53 का 3, हाथ में आया 5, 4 1 4, 5 4 9, यह कर सकते हैं 931 हुआ। थोड़ा गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद से क्या करना है, अब हमको 66 से गुणा करना है। अब 931 को गुणा करना है किससे 66 से, आप 11 से भी कर सकते हैं चाहे 66 कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए 11 अगुड़ा क्या लिख सकते हैं 6, 11 का नाम 11, 11 त्याई 33 और 1 34 के 4, 11 9 99, 99 और 3 कितना हो जाएगा 102। फिर गुणा किससे करेंगे 6 से, 6 का नाम 6, 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12 और 2 14 का 4, और 10 छके 60 और 1 61 आ जाएगा, अगर 61 416। अब इस 61 416 से देखेंगे कितना ज़्यादा है, आप बताइए कितना ज़्यादा है, 50,000 से 61 716 कितना ज़्यादा है 11 416। हमारा कितना आ रहा है ज़्यादा, कितना है 11 416 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 50,000 से, किससे ज़्यादा है 50,000 से, गुणा क्या हो जाएगा 100, यही परसेंटेज हम निकाल लेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना। तो देखेंगे कितना ज़्यादा है, एक बार देख लीजिएगा 11 446, 11 400, अच्छा ऊपर गलती हो रहा था कैलकुलेशन में, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो करना ही पड़ेगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा 11 446, 11 446 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 11 446, सही है क्योंकि 11,440 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 61,446। इसको सरल कर लेते हैं 1 2 1 2। अब इसको जब सरल करेंगे तो हमारा 2 से कटेगा, 2 से काटिए ऊपर वाले को, 2 5 10 कितना हो जाएगा 14, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, इसको काटिए तो 25 दूना 50, 250 आ गया। अच्छा अब कट नहीं रहा है नीचे 250, अच्छा ऑप्शन में सारे में 250 250 250 है, अब तो इनको सरल करना ही पड़ेगा। मिश्र भिन्न में हमको लाना है तो क्या करना है 5 7 2 3 को क्या करेंगे भाग करेंगे, किससे करेंगे 250 से। देखिए 123, अच्छा इकाई डिजिट से भी नहीं लगा सकते, कल करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है इसमें। अब ये करेंगे तो 25 दूना 50 ये हो जाएगा 500, यहाँ घटा दीजिए तो आ जाएगा 723, फिर 25 दूना 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे 223। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 22 सही 223 अब बटा में कितना 250, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा वृद्धि होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हुआ है ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि। थोड़ा देखिए ये सवाल जो था थोड़ा सा लंबा था, लंबा सवाल कठिन नहीं था, कठिन इसका कैलकुलेशन था। अब इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता इसका
नहीं है, या तो फिर दो तरीका अगर और है, क्योंकि ये एक पास 250 सब दे दिया है। 22 देखिए कितना बढ़िया, मतलब 223 ऑप्शन भी इतना पास दिया है कि आप इकाई अंक और यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, या तो फिर ज़्यादा करना है तो 5 95 100 95 100 98 100 110 100 120, अब उसको बड़ा करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा करके हम कर लिए हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 सही 223/250% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उसके 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा। देखिए पुलिस अधिकारी को कितना दूर जा करके चोर को पकड़ लेगा, तो जो भी पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा वो 800 मीटर का अंतराल में ही रहेगा। देखिए जब चोर पकड़ लेगा, कहने का मतलब चोर हमेशा 800 क्या होगा, पीछे होगा जब दौड़ होगा। तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, 800 मीटर की है। यहां पे है हमारा कौन, पुलिस, यहां पे है पुलिस वाले, और यहां कौन है हमारा, चोर है। अब देखिए क्या हुआ है, एक तरफ पुलिस है और एक तरफ क्या है, चोर है। ठीक, चोर है, तो इसका भी स्पीड दिया हुआ है। इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, देखिएगा इसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भाग रहा है आपके 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये भाग रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो करते क्या है, देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या हो जाता है, इनके 800 तो रहेगा ही दूरी, अब बटा में क्या हो जाएगा, चाल। तो एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होता है, चाल आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो चाल को क्या कर ले, चालों का अंतर, इनके चालों का अंतर लिख लीजिए, चालों का क्या हो जाएगा, अंतर। इनके चालों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कौन भाग रहा है, अगर ये समय हो जाएगा ना, और समय को अगर हम किससे कर ले, चाल से गुणा करें तो हमारा कितना दूरी निकल जाएगा। और जिसका भी पूछा है, तो किसका पूछा है लास्ट में, पुलिस कितना दूर दौड़ा, पकड़ लिया, तो 8 किलोमीटर है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, और 8 अठाई 64, तो ये हो जाएगा 6400 मीटर पुलिस को दौड़ना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, अगर तो चोर कितना भागा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चोर कितना भागा, तो आप 800 यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो चोर का निकल जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वही सवाल, 800 मीटर इनका बीच का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उसका चाल था, चोर का चाल था, वो कितना था, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों आपस में क्या कट जाएगा, तो 8 सत्ते 5600 मीटर आएगा। तो इसका आएगा 5600 मीटर, और इसका कितना आया था, इसका आया था 6400 मीटर। देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 800 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 800 मीटर की भी गैप थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ऐसे सवालों को हमेशा आप क्या करिएगा, इन दोनों चालों के बीच का अंतर और जितना दूरी दिया उसको ऊपर रख लें। जिसका पूछेगा, चोर का पूछेगा तो चोर के चाल से गुणा कर देंगे, और सिपाही का मतलब पुलिस का पूछेगा तो पुलिस के चाल से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या एग्जैक्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे ढंग से। चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आएगा दूसरा ऑप्शन 6400 मीटर, 6400 मीटर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसमें पूरा वीडियो कैसे बताएं इसको कि करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले बताइए, गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि करती है। अच्छा, गोले की अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या में वृद्धि होगा, आपको पढ़ाए होंगे हम, अगर वृद्धि होता है तो जिसमें पार्टिकुलर वृद्धि करता है वही वृद्धि होता है। उसके अन्य, जैसे मान लीजिए कि लिखना है 4 पाई आर, जो भी हो, तो हमको इससे मतलब नहीं होता है, मतलब जिसमें वृद्धि करता है सिर्फ उससे होता है, यही जाकर के उसमें परिवर्तन करता है। तो त्रिज्या में परिवर्तन कितने की हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। आप ध्यान दीजिएगा, 5% क्या हो गई यहाँ पे हमारी वृद्धि। इसका लगाने का तरीका बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं।
तो पूछा है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पता होना चाहिए। आप इसका जब निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr²। तो उससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है ही नहीं है। अगर आपको याद भी नहीं है तो उससे मतलब नहीं है, मतलब आपको किससे है, r² से। तो r² को ये किया क्या है, देखिए क्या है, 5% की वृद्धि, तो r को लिखेंगे r इंटू r। 5% की वृद्धि, ये पहले 100 तो होगा ना। अगर मान लीजिए हमारा 100 था, अब 5% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा 105, फिर 105। अगर ऊपर 2 बार अंक है तो नीचे एक बार 100 से क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। देखिए इसको जब सरल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या आएगा, इकाई का अगर 5 हो तो उसका गुणा करना आप सीखे होंगे। पचम क्या हो जाता है 25, और 10 की अगली संख्या से गुणा कर लेते हैं तो 11 दहा का कितना हो जाएगा 110, अब बटा में क्या हो जाएगा 100। 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो 110.25। आपको माने कितना थे आप, राशि 100 था, तब वृद्धि 5 की हुई थी, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा है 10.25। तो हम कहेंगे इसमें वृद्धि होगी कितने की, 10.25 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। इसका एक तरीका होता है करने का। देखिए अब इस तरीका की बात अगर आ जाए ना तो इसी सवाल को लगाने का बहुत सारे तरीका हैं। देखिएगा अब जैसा कि हमने क्या कहा 5% की वृद्धि होती है तो x² / 100 भी फॉर्मूला होता है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिज्या है 5% की वृद्धि, तो एक तरफ वृद्धि और एक तरफ क्या होता है कमी। अगर ये 2 बार हुआ होता है तो केवल त्रिज्या में हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, वृद्धि हुआ है तो आपको 5% की वृद्धि हुआ है तो आप कहिए कि राशि पहले कितनी थी 100, 5% की वृद्धि हुई 105 बटा में 100, अब फिर वृद्धि हुई है 105 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो आप जब सरल करेंगे तो ये 100 से ये 100 क्या होता है आपस में कट जाता है। इसी को हम बोलते हैं ऊपर 2 बार तो नीचे एक बार। जब इसको सरल करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 110.25। और जो हमारा ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है 10.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.25। अब तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका वीडियो पीछे भी पड़ा होगा, मैंने अलग क्वेश्चन इसका करवाया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा पहले नंबर का। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका क्या, सिंप्लीफिकेशन। ये तो आप कर ही जाएंगे सिंप्लीफिकेशन, चलिए कर देते हैं। ये है आपका 5 बटा में 16 का मतलब होता है गुणा 7 बटा में 8 गुणा क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 15 और माइनस का 10। जब इसको हम सरल करेंगे, देखिए कैसे सरल करेंगे, बुड़मास रूल लगाएंगे। जब बुड़मास रूल लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 × 5 हो जाएगा 35 लिख लीजिए। ये कट रहा है क्योंकि गुणा में का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, तो का वाले को पहले काट लिए फिर ता पीछे 2 भाग, भाग है नहीं है। गुणा करो धन जोड़ दो, तो गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, तो नीचे आ जाएगा 16 चौका 64 और गुणा क्या हो जाएगा 3 प्लस का 15 माइनस का 10। अच्छा प्लस का 15 माइनस का 10, जब प्लस करेंगे माइनस 10 करेंगे तो आपस में घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा कर लीजिए। इसका जब सरल करेंगे तो 5 × 15 का 5 और 3 × 3 का 9 और कितना हो जाएगा 10 बटा में क्या हो जाएगा 64 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो गुणा कर लेंगे तो 105 प्लस 5 चौका 20 और 6 × 25 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 और बटा में क्या आ जाएगा 64। इसको सरल कर लीजिए। इसको जब सरल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 425। 105 और 320 कितना आ जाएगा 425 और बटा में क्या आ जाएगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा 425 बटा में 64। कहीं है 425, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है 3। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन। देखिए सिंप्लीफिकेशन था, बस आपको बुड़मास रूल याद होना चाहिए। काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, को 2 घटाओ। अगर ये आपको याद है बुड़मास रूल तो आप कर जाएंगे, पहले किसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे करके हम सवाल को बहुत तेज लगाएंगे, लेकिन अभी ये पहला वीडियो है जो हम 20 क्वेश्चन बना रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे करते 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 जब 8-10 सेट आप कर जाएंगे तो आप खुद से ज़्यादा तेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 5। अब देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल में कुछ है नहीं, बस सोचना है समझना है। कह रहा है वर्तमान जन्म दर प्रति 10,405 है 450 है, जबकि संगत मृत्यु दर उसी के साथ जो मृत्यु दर चल रहा है 10,120 है।
प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समवृद्धि दर क्या होगी, मतलब समान जोड़ा जाए इन दोनों को तो क्या होगा जो शुद्ध निकल कर आएगा। अच्छा बताइए, कह रहा है वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है, कह रहा है 450 है कितने में, प्रति 10,000 में, तो प्रति यही तो होता है, प्रति 10,000 में कितना है 450 है। ये क्या है हमारा जन्म दर है। एक मृत्यु दर दिया हुआ है कितना 120 है, कितने में है प्रति 10,000 में है। सरल कर लीजिए, एक मृत्यु दर है तब मृत्यु दर को घटा देंगे और इसका क्या करेंगे बढ़ा देंगे। देखिएगा 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अगर इसको हम सरल करें तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में है। तो 1 0 से 1 0 कटा था और 2 0 से ये 2 0 कट गया। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ निकालेंगे तो आएगा 4.5, यहाँ आएगा 1.2। अब क्या करना है, ये मृत्यु दर है और ये क्या है जन्म दर है, तो इन दोनों को इसमें घटाएंगे तभी तो हमारा वर्तमान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें शुद्ध निकलेगा। 4.5 में से 1.2 घटा देंगे तो हमारा आएगा 3.3, जो समृद्ध शुद्ध हो जाएगा। और 3.3% हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए ना आप ऐसे निकालते हैं, चलिए हम मानते हैं कि ये सवाल लगाना ही नहीं था। आप देखिए 450 है, अगर ये 450 है कितने में, प्रति 10,000 में 450 है, तो चलिए अगर 1,000 की बात करते तो कितना आता 45 है। 100 में बात करते तो हमारा कितना आता 4.5 आता। 10 की बात करते कितना आता है, तो हमारा 4 ये आता है। तो 10 की बात करता तो हमको प्रति 100 निकालना रहता है परसेंटेज के लिए, हमको परसेंटेज से मतलब है ना, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100, तो हमको 10 निकालने की आवश्यकता है नहीं, हमको सिर्फ 100 निकालने की आवश्यकता है। तो हम ये कहेंगे अगर 10,000 में हमारा कितना है 450 है, तो 100 को बस निकाल लीजिए 4.5। देखिए अगर प्रति 10,000 में हमारा 120, तो 100 को निकालना है तो 1 0 से काट दीजिए, इसको भी हटाएंगे दशमलव लग जाएगा। अब 45 में से यहीं पे घटा दीजिए 1.2, मतलब 4.5 में से तो कितना आएगा 3.3। आप ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते थे जुबानी से भी, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, परसेंटेज में बदलने के बाद इसको निकाल लीजिए, आपस में घटा लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 5वां नंबर था। अब आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा एक चोर, अच्छा सेम वही सवाल, एक चोर अभी आया था, दूसरा तीसरा नंबर सवाल पे आया था। 4 किलोमीटर दौड़ता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद वह पुलिस उसी दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, तो पुलिस कर्मचारी चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कोई चोर है, उसने पुलिस को देखा, भाई कि हमारे पास पुलिस है, उसने क्या किया, अभी पुलिस वाले उसको देखा नहीं, ये क्या किया भागना शुरू कर दिया वहां से। जब वो वहां से भागना शुरू किया तो पुलिस जो है थोड़ा लेट देखा, कब देखा, कितने देर बाद देखा, तो यहां पे लिखा हुआ है 12 सेकंड के बाद ने पुलिस देखा। तो 12 सेकंड तो भागा होगा ना जब पुलिस को देखा होगा, तो 12 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी उन दोनों के बीच का अंतर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसे मान लीजिए दोनों यहाँ एक ही जगह थे, 12 सेकंड तक वो भागा, तो 12 सेकंड भागा, कितने की स्पीड से भागा है 15 मीटर प्रति सेकंड से भागा है। अगर ये 15 मीटर प्रति सेकंड से भागा है तो इसका मतलब भागा कितना होगा, इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 180 मीटर। कितना भागा 180 मीटर भागा 1 सेकंड में। हाँ टोटल दूरी कितना मीटर भाग गया 180 मीटर। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 180 मीटर। अब क्या किया है, अब चोर ने इसको, अब चोर क्या है, चोर यहां आ गया, अब पुलिस कहां है, पुलिस यहां है। अब पुलिस क्या कर रहा है, दौड़ाना शुरू कर रहा है। इसका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर नहीं मीटर है, 20 मीटर प्रति सेकंड से। ये भाग कितने से रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड से। अभी आपको बताए थे इनका जो दूरी होता है वो दूरी लिख लीजिए, इनके बीच का अंतर कर लीजिए। अगर इन दोनों के बीच का हम अंतर करें तो हमारा अंतर कितने का आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का आएगा। और जिसका पूछेगा, जिसकी दूरी पूछेगी, कौन कितना दूर भागा, उसी से गुणा कर देगा। अंत में पूछा है पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ा, मतलब पुलिस कितना दूर भागा, तब पुलिस का स्पीड कितना था हमारा 20, तो हम गुणा किससे कर लेंगे 20 से कर लेंगे। अब 20 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा। अब 5 एकम 5, अब 5 चौका क्या हो जाएगा 20, 18 चौका कितना हो जाएगा 72, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर।
ये 2 सवाल आ गया, देखिए ध्यान से। बस उसमें क्या था, वो दूरी दे दिया था, यहाँ पे आपको दूरी भी निकालना था और दोनों के बीच के अंतर का पुलिस कर्मचारी करेंगे, दोनों के बीच का अंतर आपको पता करना था, वहां अंतर दे दिया था। ठीक है, तो कर्मचारी वाले सवाल देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही आ रहा है कि बीसी क्वेश्चन में आपका 2 सवाल यही दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से करिएगा। अगर ये आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सामान भागने पे क्या होता है, घट जाता है, विपरीत दौड़ने पे क्या होता है, जुड़ जाता है। ये चाल दूरी समय में आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस की तरह पढ़ाया जाए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, अब बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। कहने का मतलब ए की भी क्षमता दे दिया है और बी की भी क्या कर दिया, क्षमता दे दिया है। टोटल इनका क्षमता दिया है, क्षमता क्या दिया है, ए कितने कुर्सी पर पेंट कर सकता है घंटा में। 1 घंटा में जो कार्य करेंगे वही हमारा क्या होता है, क्षमता होता है। तो ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता कितनी है, 3 निर्धारित की जाती है जब वे एक साथ मिलकर काम करें। अच्छा, जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटा में कुल कितना काम करेंगे भाई, 1 घंटा में कुल काम करेंगे कितना, 8 काम करेंगे। तो पूछा क्या है, तो 40 कुर्सी को पेंट करने के लिए अब 40 कुर्सी दे देंगे तो दोनों मिलके करेंगे ना, दोनों मिलके कर रहे हैं। तो भाई जब दोनों एक साथ करेंगे तो एक घंटा में 5 ये कलर कर दे रहा है, 3 ये कर रहा है, तो एक ही घंटे में कितने कलर हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं। तो अगर 1 घंटे में 8 हो रहे हैं तो कितना घंटा लगेगा, 8 × 5 = 40। कुल मिला के अगर दोनों मिल जाए ना तो 5 घंटे में 40 कुर्सियों को रंग के रख देंगे। इसका आंसर आएगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। 5 घंटे में कुर्सी क्या करेंगे, रंग देंगे। कितने कुर्सी, 40 कुर्सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। कह रहा है सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे इतना रुपया में खरीदा हो तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसको लगाने का भी तरीका बहुत है, लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से देखिएगा। हमने कहा कि जो भी मोबाइल का दाम होगा वो कितना लेके चलिए, 100 रुपया था, मान के चलते हैं मोबाइल का दाम कितना था, 100 रुपया था। तो हुआ क्या, इस मोबाइल का दाम था 100 रुपया। पहले हुआ क्या, पहले सोनी ने एक मोबाइल को फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा होगा, 10% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100। फिर अगला क्या किया है, 5% की हानि पर बेचा होगा तो 95 क्या हो जाएगा हमारा 100, बेच दिया। और आलोक ने इसे सोहन से 20% के लाभ पर बेचा तो 120 क्या हो जाएगा, 100। अंततः हुआ क्या, यदि सोहन, ये अब लास्ट में ये हमारा लास्ट सोहन है, तो ये सोहन का ही तो पूरा ये निकला हुआ है। यदि सोहन ने इसे कितना बेचा, अब इसके अनुसार हो गया, सोहन इसे कितना बेचा, 60, 70 में, तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य। अब लास्ट में जो भी आएगा, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिएगा यहाँ से ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 1 2 1 2, ये भी कट गया। देखते जाइएगा कैसे काटते हैं इसको, सरल करने का तरीका देखिए। यहाँ देखिए अगर इसको काटते हैं तो 19 × 5 हो जाएगा 95 और 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ देखिए इसको करें 4 × 5 20 और 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12। ये 11 से कट रहा होगा, 11 का नाम 11, ये हो जाएगा आपका क्या, 11 × 5 = 55। क्यों, 11 × 5 = 55 और 7 आ जाएगा, 11 × 7 = 77, 570, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ से 19 से करना 19, 19 तिहाई क्या हो जाएगा, 57, 3 × 9 3, 3 10 का 30। ये नीचे क्या है, 5 बट्टे में, इधर जा क्या हो जाएगा, गुड़े में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आपने माना कितना था राशि, कितना लेकर के चले थे, 100। जो लेकर चलते हैं उसे गुणा करते हैं, तो गुणा हम किससे कर लेंगे, 100 से कर लेंगे। इसका मतलब जो भी राशि उसके पास गई थी कितनी थी, उसका क्रय मूल्य कितना था, 5000 रुपये था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से, इसको देखना पड़ेगा वीडियो को, सवाल को इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले उसको दिया फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है, 100 मान लीजिए, x मानिए तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी मानेंगे उस पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 आसान होता है परसेंटेज निकालने के लिए, इसी वजह से उसको रख दिया गया है। अब आइए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या हुआ है, कह रहा है यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं है, अगर एक जैकेट का अंकित मूल्य दे भी दिया है, कितना है, 2500 है। अगर एक जैकेट का दाम 2500 है तो 2 जैकेट का दाम कितना हो जाएगा, आप बताइए। 2 जैकेट लाया है ना 5000, लेकिन वो पैसा दे कितना रहा है, मात्र दे रहा है कितना, 4500 रुपया। जैकेट खरीदा मतलब कास्ट प्राइस कितना है, इतना, दे कितना रहा है, सेलिंग प्राइस 4500। फायदा कितने का हो रहा है आपका,
500 रुपये का फायदा हो रहा है। ये 500 का फायदा किससे हो रहा है? 5,000 से हो रहा है ना। फायदा इसलिए हो रहा है जो खरीद रहा है उसको फायदा हो रहा है ना, तो कमी हो गई है हमारी, छूट मिला है। तो छूट किससे हुआ है? 5,000 से छूट हुआ है, तो हमारा हो जाएगा कितना? 5,000। अब गुड़ा क्या कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए? 100 का गुड़ा कर लेंगे। देखिए छूट कैसे निकला, 1 2 3, 1 2 3, 5 का नम 5, 5 दहा का 50, ये 10% का छूट था। अगर आप ऐसे ही देखें तो बिना निकाले भी बता सकते थे 5,000 का कितना परसेंट आपका? 500 होता है। हाँ 10% ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 एकदम सही है। 5 25 का था तो कितना हो जाएगा ये? 25। हाँ ठीक है, 5,045 में दिया था। आपका फायदा हुआ कितने का? 500 रुपये का फायदा हुआ। किससे? 5,000 से। ठीक है, एकदम सही है। फायदा नहीं, घाटा हुआ। घाटा नहीं, वो छूट था। घाटा भी नहीं, हानि भी नहीं बोल सकते, उसको छूटे बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के पूर्ण अंतर ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 999। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? 1000। अब 1000 से लेकर के 999 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 25 और 18 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। तो 12, 25 और 18 से विभाज्य वही होगा जो उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। इसका कहने का मतलब साफ साफ उसका एलसीएम ही बताना था और वो बड़ी संख्या हो। तो एलसीएम वैसे भी जब निकालेंगे तो इनके बीच में जो निकलेगा हमारा वो बड़ी संख्या हो जाएगा, जो इनको काट सके। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे 12, 25 तो इसमें बड़ा हो गया तुम्हारा 25। एलसीएम निकालने का तरीका भी देख सकते हैं आप। इनमें 25 अगर हम लेते हैं तो इसमें कुछ इंक्लूड होगा नहीं। अगर हम 18 लेते हैं तो 18 इंक्लूड हो गया, 6 2 बच गया, यहाँ 2 ले लेंगे। 25 गुना क्या हो जाएगा? 50। अब गुणा क्या हो जाएगा? 18, 18 पचे 90, हमारा कितना आएगा? 900। अगर 900 संख्या हम देख रहे हैं और बड़ी भी कहा है तो पहली बात 900 से कम तो हमको लेना नहीं है। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 900। अब 900 से कोई एक ऐसी संख्या 999 के बीच में अगर ऐड करते हैं तो ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रहा है जो 12, 25 और 18 से क्या हो जाए? कट जाए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या? ऑप्शन क्या? हमारा आंसर क्या होगा? 900 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगर इनमें भी बात करें तो अगर इसको ऑप्शन से लेकर इसको काट रहे हैं तो जो ऑप्शन कट जाए, जो इन चारों ऑप्शन में बड़ा होगा उनसे कट जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल देखा जाए तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 9 दूना 18, 9 का मल्टीपल पक्का होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल कौन है? मतलब 9 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 9 से कौन कट रहा है? क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 9 से कट रहा है? नहीं। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है। 9 से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 9 दूना क्या होता है? 18। तो 9 बड़ी संख्या तो लेंगे ना इसमें डिविजिबिलिटी। 18 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 9 और 2 से ही चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। तो ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं था क्योंकि ऑप्शन भी क्या था? अलग अलग दिया हुआ था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, समझने पे है कैसे आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है ये क्रमागत छूट है। क्या है? क्रमागत, क्रम से छूट, एकल छूट जो आता है ना, उसी पे सवाल है। देखिए वो आपसे पूछना चाहता है कि लड़के को छूट निकालना आता है कि नहीं आता है। कह रहा है पहला वाला देखिएगा, इसमें सब निकालना पड़ेगा, सब निकाल कर आपको दिखा देते हैं, आप समझ में भी जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं बताना पड़ रहा है, जहाँ समझाना पड़ा तहाँ समझा देंगे, हमेशा नहीं, बस आज जो पेपर करा रहे हैं उसमें, तो वरना हम डायरेक्ट बता देंगे इसमें कैसे निकलेगा। ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी? अच्छा, ग्राहक को अच्छा क्या लगेगा? जब सामान एक ही है तो ग्राहक को अच्छा क्या लगेगा? उसको छूट ज़्यादा मिले। ग्राहक को कब अच्छा लगेगा? भाई एक ही सामान को लेना है, उस सामान पे जितना छूट मिल जाएगा उतना हमारे लिए फायदा है। तो ग्राहक को फायदा ही तो उसको देखेंगे, जो सबसे बढ़िया छूट देगा, जो सबसे ज्यादा छूट देगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। चलिए तो अब निकालेंगे छूट। कह रहा है एक सामान है, मान लीजिए उस वस्तु का दाम कुछ होगा, उस वस्तु का दाम मान लीजिए 100 रुपया है। अब इस पर क्या कर रहा है? 15% और 18% 2 क्रमागत छूट। क्रमागत मतलब क्रम से छूट दे रहा है। तो ये बताइए, अगर 100 रुपया का सामान है, क्रम से छूट दे रहा है, तो पहले छूट कितने का दिया होगा? 85 का दिया। अगर 15 का छूट दिया तो दिया कितने में होगा? 85 का दिया होगा।
अब देखिए 18 का छूट दिया है, तो आप बताइए कितने में दिया होगा, 92 में दिया होगा, यहाँ 92 में दिया होगा, बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100, 1 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इनका गुणा कर लीजिए या छोटा कर लीजिए। अगर गुणा करते हैं तो 17 पचे 85 और 20 पचे क्या हो जाएगा 100। देखिए 5 से काटते हैं, फिर काट लीजिए और छोटा कर लीजिए। 2 दहा का 10, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 अठे 16, ये 19 हो जाएगा। 2 अठे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और आगे निकालिए, इसका गुणा कर लीजिए। अगर हम गुणा करते हैं तो 9 अठे 72 का 2 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सही आ रहा है, गुणा कर लेते हैं पहले। 9 अठे 72, 9 चौका 36, 8 का नम 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 44 और 7 कितना हो जाएगा 44 और 7 आ जाएगा 51 का 1, 4 का नम 4, 5 4 कितना हो जाएगा 9। गलती हो रहा है क्या कुछ, गुणा सही करते हैं। 9 अठे 72 का 2, हाथ में है 7, 9 चौका 36, 8 का नम 8, 36 और 8 44, 44 7 51, 4 का नम 4, 5 4 9, सही है। और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अभी छूट देखेंगे तो 100 में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 100 में से जब हम घटाएंगे तो हमारा कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, इसमें कुछ ना कुछ गलती हम कर रहे हैं। 15 है 18 है ना, तो 92 कैसे हो जाएगा। ओहो, देखिए 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 क्या गलती हुआ है। एक गलती यहाँ हो गया है, ये मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर छूट की बात करेंगे तो हमारा 100 रुपया एकदम सही था, 100 रुपया था, छूट था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 85 आएगा ना। 18 घटाएंगे तो 92 थोड़ी ना आएगा, ये 82 आएगा। 82 18 क्या होता है 100 होता है ना, बटा में क्या हो जाएगा अब 100, ये आपस में क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। ये था 17 पचे 85, हाँ 17 पचे 85, 20 पचे 100, ये काटिए यहाँ से। 2 चौका 2 दहा के 10, 2 चौका 8, 41 दूना 82, इसको करते हैं, इसको सरल करेंगे तो 17 का नम 17 का 7, 17 चौको 68, सही तो कर रहे हैं अब, हाँ सही है। 17 चौका 68 हो जाएगा, 68 है तो 68 है रहेगा, 10 दशमलव लगा लीजिए। यहाँ जब सरल करेंगे तो 100 से कितना कम है 68 दशमलव क्या आ रहा है 7, ये 100 में से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। अगर 100 में से माइनस करते हैं 8.7 तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1, ये 3, 31.3। इसका मतलब पहले वाले का कितना आ रहा है 31.3 की छूट मिल रहा है उसको। सही था, थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो गया था। पहले वाले का कितना छूट आ रहा है 31.3 की छूट आ रही है। तो भाई तो ये छूट हमको माना ही नहीं जाएगा, इनसे अच्छा छूट तो हमारा पहले वाला है। दूसरा वाला सुनिएगा, इसका मतलब पहले वाला तो अच्छा छूट है, तो अगर देखा जाए तो पहला वाला अच्छा छूट है, तो पहला वाला सही होना चाहिए। लेकिन एक और है, 30% का एक छूट, इनसे अच्छा छूट तो हमारा 31 वाला आ रहा था, तो वही छूट सही है। लेकिन अब ये 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। अच्छा ठीक है, जब खरीदा गया 6 तो मिला कितना, 2 वस्तुएं फ्री मिली। तो हम ये क्या करते हैं गिफ्ट वाले सवाल में, जितना गिफ्ट में मिलता है 2 गिफ्ट मिला, कितने में से, कुल कितने में से 8 में से। 6 तो कितना हो जाएगा 8, और गुणा क्या कर लेंगे 100। आपने जितना खरीद करके लेकर आया टोटल, उनमें जितना गिफ्ट मिला, तो 8 लेकर के घर पे आए, उसमें 2 गिफ्ट था, 2 एक का नम 2, और 2 चौका क्या हो जाएगा 8, अब 25 चौका क्या हो जाएगा 100, मतलब 25%। तो इसका आएगा आपका कितना 25%। तो हमको तो सबसे अच्छा छूट जो दिखाई दे रहा है वो तो पहले वाला भी दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों योजनाओं समान छूट पर प्रदान करती हैं। एकदम गलत है, ये नहीं, समान योजना नहीं है। 30.31 के आसपास आ रहा था वो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। योजना नंबर 1 एकदम सही है। हमारा जो योजना नंबर ए है 15% और 18% की 2 क्रमागत अगर छूट लेते हैं तो हमको ग्राहक को क्या होगा, मतलब हम खरीदने जा रहे हैं तो हमको क्या होगा, फायदा होगा। कुछ ही परसेंट का हो, 100 रुपये में उतना अगर आप निकाले हैं तो आपसे 1 लाख का सामान खरीदने जाएंगे तो बहुत छूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, योजना नंबर पहला एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिएगा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 24 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन शंकु का आयतन
392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय का मतलब ये कह रहा है वक्र होना चाहिए, इस वाले की बात कर रहा है, ये वक्र पृष्ठ बात कर रहा है, तो इसका आता है पाई आर एल। हाँ हाँ, वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका पाई आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो हम वो तो निकाल लें, आइएगा 2 पाई होता है कि पाई, एक मिनट जाइए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तो 392 पाई है, निकाल लेते हैं पहले, यहाँ से समझ में आ जाएगा। पहले आयतन देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच बराबर, ये कितने का दिया हुआ है 392 पाई। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पाई से पाई हमारा यहीं कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, और एच का भी मान तो दिया हुआ है ना मेरा, एच का मान, ये 3 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 24 बराबर 392 इंटू 3, 3/8 क्या हो जाएगा 24, ये आर स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना 392 बटा में क्या हो जाएगा 8, ये 8 से कटेगा, 8 चौका 32 कटना चाहिए, 8 तरीका है 24, 8 चौका 32 और 8 नवा 72, यहाँ से आर का मान क्या आ गया 7 आ गया, आर का मान क्या आ गया 7। अब देखिएगा पाई आर एल, ये थोड़ा सा बड़ा है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर पाई आर एल की बात करते हैं, क्योंकि हमको एल भी चाहिए, तो एक और फार्मूला आपका होता है, त्रिज्या से निकालने के लिए एल बराबर होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। यहाँ से जब एल का मान निकालेंगे तो आर का स्क्वायर कितना 7 क्या हो जाएगा हमारा 49, प्लस एच का स्क्वायर मतलब 24 का भी स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर 24 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 चौका 16, फिर कितना 8 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16 और 1 17 का 7, 2 4 576 होता है इसका, तो ये आ जाएगा कितना 576। कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 9 9 6 15 का 5, 7 4 11, इसका ट्रिपलेट भी बता देंगे आपको, ट्रिपलेट से कर लेंगे, 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा 12, 5 1 9 5 और ये कितना हो जाएगा 6, तो एल का मान कितना आ गया 25। आप यहाँ से 25, देखिए बेसिक कर रहे हैं, आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, इसका ट्रिपलेट भी आसान होता है, 7 24 25, ये ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। उस ट्रिपलेट से उसमें 2 से गुणा करेंगे, सब में 2 से गुणा करना पड़ता है, ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। यहाँ से पूरा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं एक एक चीज़ का। ये आपका होता है क्या, वक्र पृष्ठ होता है, ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ, ये आपका क्या होता है एरिया शंकु का। अब यहाँ से मैंने आर भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया एल भी निकाल लिया। हमको चाहिए क्या, उसने पूछा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका पाई आर एल होता है, तो पाई तो हमारा रहेगा ही, पाई में ही मान निकालना है। आर का मान रख दीजिए, आर का मान हमारा कितना है 7 है, और एल का मान आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है 25, इसको गुणा कर लीजिए। अगर इसका गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। देखिए थोड़ा कंसेप्ट से बताए हैं, अच्छा बताएं। अगर इसको ना बताए होते तो आपको ट्रिपलेट याद होता तो आप निकाल लेते, जैसे 3 4 5 5 12 13, तो ऐसे ही निकालना पड़ता है। उसमें 2 से गुणा करेंगे तो सब में 2 से गुणा करेंगे, जैसे 3 4 5 है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो आप ऐसे बता देंगे 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो गुणा करते जाते हैं ट्रिपलेट बनता जाता है। तो ट्रिपलेट ना जानेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा सा ये सवाल कठिन था, चलिए कठिन नहीं था, याद है तो कठिन नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी के मिलने पर प्राप्त औसत अंक 60 है, तो कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं में, मतलब ए में कितने हैं 50 और बी में कितने हैं 80, मिलाने पर प्राप्त औसत, इन दोनों को मिला दीजिए,
इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 5 13, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 130 बच्चे। मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। अच्छा, एक पाया है इसमें 50, सबका 50 है, इसमें कितना है 80 है। तो अगर टोटल बात कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत 60 अंक है। तो ये एलिगेशन लगा दीजिए, दोनों को मिलाने पर है तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर ये 50 है और ये कितना है 80 है और दोनों को मिला के कितना है 60 है, तो लगाइए एलिगेशन। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा आपका 30। बात काट दीजिए 2:3 और क्या 2 क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दोनों को मिलाने पर जो बनता है ना उसको एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। ये 50 हो जाएगा, ये 80, वरना ऐसे मानेंगे एक्स मानना पड़ेगा, दूसरे का उसको घटा करके निकालना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एलिगेशन मेथड, इसको एलिगेशन लगा दीजिए। पहले वाले 50 है, दूसरा वाला 80 है, दोनों को मिलाने के बाद से क्या है 60 है। कभी भी एलिगेशन इन दोनों को बीच में ही संख्या जो लाई करता है वही सही होता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होकर 3 वर्षों में 20% की दर से इतना हो जाती है तो धनराशि क्या है। आप यहां से निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला पे, अगर फॉर्मूला जानते हैं तो a = p 1 + r/100 पे घात क्या होता है n। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। ये कोडिंग होता है 3 वर्ष के लिए, जो कोड होता है 3 वर्ष का कोड होता है 3 3 1। अब आपकी मर्जी, आप किस पे निकाल रहे हैं, चाहे 3 3 1 पे निकालिए, चाहे क्या कर लीजिए यहाँ पे निकालिए। अगर यहाँ से निकालेंगे तो इतना की दर से इतना हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या हो गया, वो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है। इसका मतलब ये 14 112 ये है, p का जगह x मान लीजिए। 1 + r का मान क्या है हमारा, क्या परसेंट 20%, 20 बटा क्या हो जाएगा 100। कै साल के लिए 3 वर्ष के लिए। यहाँ से कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 14112 = x × 20 25 100, 5 का नाम 5 और कितना 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। ये कर सकते हैं। आप इधर लेकर आइए इसको तो 6 से सब कट जाएगा। अगर 6 से काट रहे हैं तो काटिए, अगर 3 और 2 से कट जाए 6 से कट जाए, 2 1 3 4 2 6, 6 से कटेगा ये, क्योंकि 2 से 6 से काटेंगे। तरीका देखिए करने का, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है तो करना पड़ेगा। 6 से काटेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा हमारा 12, फिर अगर 12 है तो ये 21 हो जाएगा, 6 का 18, 3 बज गया, फिर 31 हो जाएगा, फिर 6 का 1 मिनट रुक जाइए, 6 दूना 12, 2 बचा 21 हो गया, 6 का 18, फिर 31 हो गया, फिर 6 का 18, 32 कटेगा नहीं है, 2 1 3 4 2 6 कट रहा है भाई, क्या गलत कर रहे हैं। 1 मिनट बस रुक जाइए, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो रहा है। 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, अच्छा 21 होगा, ये रहा। 6 का कितना हो जाएगा 18, 18 और 3 कितना होता है, अब यहाँ 31 हो जाएगा। तो जब 31 हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 दूना 12, ठीक है। फिर ये 6 से कटेगा, 6 का 9 6, 6 का 18 और 18 5 कितना होता है 23, तो ये हो जाएगा 55। अगर ये 55 होता है तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54 और 6 दूना 12, फिर ये 6 से कटेगा, 9 3 2 5, अब नहीं कटेगा। दशमलव में आंसर आ रहा है क्या इसका, हाँ दशमलव में आ रहा है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा गुणे 5 गुणा 5, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा 6। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 1 9 2 और दून हो जाएगा 19, 2 9 18 और 2 6 के 12, ये कितना हो जाएगा 25। तो आ जाएगा 1 9 6 गुणा 25 गुणा 5 बटा में क्या हो जाएगा 3। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दशमलव में आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 5 15, इकाई अंक से भी नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणाई कर लेते हैं।
25 छक्का हो जाएगा कितना 150, कैरी कितना आ जाएगा 15, और 25 नवा होता है 225, तो 200 हमारा 25 आ रहा है, इसमें 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 240, ये भी क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना आया 24, 25 से का नाम 25, 25 24 कितना हो जाएगा 49। फिर गुणा किससे करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 0 0, 9 5 45, 5 चौका 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, भागा किससे करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 अवट है, अब आते हैं 3 अवट है 24, 8 कहाँ कहाँ है, एक फिर 2 जगह 8 आ गया, 3 अवट है 24, फिर 3 एक नाम 3, 81 कहाँ है शुरुआत में 81, अब जहाँ 81 आया होगा ऑप्शन 4, 81 66.6 आएगा, 81 66.6, कैलकुलेटिव तो है भाई, कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सीआई के सवाल है इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, कैलकुलेशन के सिवा इसका कोई रास्ता नहीं है, दशमलव में था बड़ा सवाल था तो करना तो पड़ेगा, आप इस पर भी करते तब भी बड़ा लग जाता, कैलकुलेशन में क्या कोई ट्रिक, या तो फिर वही डिजिट सम लगाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यानुपाती क्या होगा, आपको बता दें रूट के अंदर होता है x इंटू वाई, अगर 2 हैं तो इनका मध्यानुपाती निकालना है तो रूट में लिख लीजिए, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा वर्गों का मध्यानुपाती, तो x बटा वाई का वर्ग गुणा y बटा क्या हो जाएगा z का वर्ग, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर गुणा y स्क्वायर बटा में z स्क्वायर, y से y क्या हो गया कट गया, तो रूट के अंदर आएगा x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो आएगा x बटा में क्या हो जाएगा y, x अपान y, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। आसान था मध्यानुपाती, अब आपको पता होना चाहिए मध्यानुपाती क्या होता है। देखिए यहाँ से अगर देखें तो होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती अगर x इंटू वाई मतलब एक्स वाई दिया हुआ है तो इसका मध्यानुपाती होता है x इंटू वाई, इसी का आता है आपका तृतीयानुपाती। अब द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती देख लीजिए, तृतीयानुपाती क्या होता है, अगर x वाई है तो कुछ नहीं करते इसका तृतीयानुपाती के लिए, अंतिम संख्या मतलब वाई स्क्वायर भागा किससे करते हैं पहली संख्या से, इसी में आता है एक आपका चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के लिए क्या करते हैं x y और z दिया रहेगा, कुछ नहीं करते हैं, अंतिम 2 पदों को गुणा कर लीजिए y इंटू जेड, अब बटा में क्या हो जाता है x, ये क्या और होता है अंदर अंदर और बाहर बाहर, वो अनुपातिक क्रिया जब दिया रहता है तब पढ़े होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है तीन सीटी की कीमत कितना है, इतना है, तो इसमें क्या है भाई 3 सीटी कीमत कितना दिया है 3300, एक सीटी का निकाल लीजिए, 3300 बटा में क्या हो जाएगा 3 गुणा क्या हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा, 11 33, 11 3 0 1 2 3 3 0, 10 सीटी का दाम 11,000, ये हो गया 17 नंबर, ये तो आसान था। आइए 2 सवाल थोड़ा कठिन थे, 2 सवाल बस कठिन थे, इसमें आइएगा कह रहा है 9 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में करती हैं, तो इसको करते कैसे हैं देखिएगा, 9 पुरुष या 9 महिलाएं, तो 9 मेल नहीं 12 है, 12 मेल या जब रहता है तो बराबर लगाते हैं, 9 फीमेल काम को कितने दिन में करते हैं 36 दिन में करते हैं, तो 16 पुरुष तो बोला है 16 मेल और मतलब होता है क्या प्लस 8 फीमेल इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चलिए कुछ नहीं है, पहले इसका वो निकाल लें, यहीं से निकाल लें। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले इनका क्षमता देख लें किसके कितनी क्षमता के बराबर है। अगर यहाँ बात करें तो 4 मैन जो होगा 4 मैन 3 फीमेल, 3 3 9 3 4 12, मतलब जहाँ 4 मैन होगा वहाँ 3 फीमेल, चाहे जहाँ 3 फीमेल होगा वहाँ पे 4 मैन। हमको दोनों किसी एक में बदल दीजिए, किसी एक में बदल दीजिए, चाहे मेल मेल में बदल दीजिए, चाहे फीमेल फीमेल में बदल दीजिए। अगर हम मेल को फीमेल में बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे केवल फीमेल में चलें यहाँ पे लेकर के, तो यहाँ पे कितने फीमेल हैं हमारे 9 फीमेल हैं, तो 9 फीमेल गुणा क्या हो जाएगा 36, या मेल ले लो तो मेल ले लो, तो इसको भी फीमेल में ही चेंज करेंगे, तो जो मेल है वो फीमेल हो जाएगा। देखिए 4 मेल बराबर कितने का
3 फीमेल का। तो कितना मेल चाहिए आपको, कितने आदमी चाहिए, 16 आदमी। 4 का गुणा यहाँ तो 4 का गुणा यहाँ तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 12 फीमेल। अब प्लस पहले से कितने फीमेल है 18 फीमेल, पता नहीं कितना दिन लगा, x दिन लगा। ठीक है, हाई देखिए 9 फीमेल गुणा क्या हो जाएगा 36, और देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 30 बराबर किसके, दिन के। 30 फीमेल हो गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, फीमेल से फीमेल यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए 6 6 के 36, 6 बचे कितना हो जाएगा 30। अच्छा ये बटे में ही आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो अभी ये कट नहीं रहा है तो x का मान आ जाएगा 9 6 के 54, अब बटा में क्या आ जाएगा 5। तो 10 बचे 50, 10 सही 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर 3। 10 सही 4 बटा 5 दिन लगेंगे, काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप इसको मेल में बदल सकते थे, जरूरी नहीं कि फीमेल में। चलिए मेल बदल दिखाते हैं। ये तो आपका फीमेल का था ना, आप मेल भी केवल रख सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अगर आप मेल रखते हैं तब भी आंसर आएगा, किसी एक में बदल दीजिए। अगर यहाँ हम रखते हैं तो आपका आ जाएगा 12 मेल जो है 9 फीमेल का। ये तो वही रहेगा ना, 3 3 9 3 4 12, तो 4 मेल बराबर कितने का, 3 फीमेल का। तो यहाँ से 4 मेल बराबर 3 फीमेल का, तो केवल मेल में ही रख लें। तो अगर देखिए मेल रखते हैं तो हमारा कितना, तो 12 मेल पहले से, तो 12 ही रहेंगे। और गुणा क्या हो जाएगा 36 बराबर, अब मेल बदल ले तो 16 मेल तो पहले से है ही है, प्लस अब देखिए 3 कितने के बराबर है, 4 का। हमको चाहिए कितना 18, तो इसमें क्या करें 18 हो जाए 6, तो 6 आपको यहाँ कर 6 चौका कितना हो जाएगा 24 मेल हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x। यहाँ जब सरल करेंगे तो 12 मेल गुणा क्या हो जाएगा 36। अब बटा में इनको जोड़ लीजिए आपस में, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम वही तो आ रहा है फिर से 30, 6 4 10, 4 40 आ जाएगा बराबर किसके, x से। देखिए 4 तिहाई 12, 4 दहा का 40, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5, 18 तिहाई 54, अब बटा में क्या आ गया 5। इसको लिखेंगे 10 सही 4 बटा 5। चाहे इसको मेल करे चाहे इसको फीमेल करे, समय उतना ही लगना है। ध्यान दीजिए, चाहे मेल में बदलिए चाहे फीमेल में बदलिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया है। इनकी एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये 12 दिन लेते हैं, 12 में काम करते हैं तो ये भी 36 में करते हैं, तो ये भी 36 में ही तो कर रही है ना काम। तो ये मान हमको निकालना था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर सवाल। 1 लाख का एक घर एक बी को 6% के लाभ पर बेच देता है, बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन पे क्या हुआ है, क्या हुआ है, 1 2 3 4 5। ए ने बी को बेचा 6% के लाभ पर, तो 106 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। अब फिर क्या हुआ है, बी ने ए को हानि पर बेच दिया है, तो 97 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। अब लाभ देख लीजिए पूरे लेन देन पे हुआ क्या है, 1 लाख था, 1 लाख से क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा तो करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन है। इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करते हैं 106 गुणा करना किससे, 97 से। गुणा करिए, 7 6 के 42, 7 9 6 के 54 का 4, ये 5 9 1 9 2 8 7 5 12, 9 कितना हो गया 10, एक और जीरो बढ़ा लीजिए। कितना बढ़ोतरी हुआ, फायदा हुआ है भाई। 1 लाख था, यहाँ हो रहा है कितना 1,02,820, तो फायदा हुआ कितना 2,820 रुपये के पूरे लेन देन में क्या हुआ है, फायदा हुआ है, लाभ हुआ है 2,820 का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं अभी क्या था। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए हैं, जबकि एमएम में इतना में से इतना छात्र पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कितने पास हुए, एक हुआ 450, फिर 2000 छात्रों में से कितने 1500 पास हुए, तो भैया 1500 पास हुए। कुल मिला के पास हुए कितना, अगर देखा जाए तो कितने पास हुए 450 और ये 1500, मतलब 1950 पास हुए। अरे 15 450 1950 पास हुए, कितने में से पास हुए हैं, तो यहाँ पे था आपका कितना 2000 और ये कितना है 500। 2500 में से कुल पासों की ये संख्या है। आप परसेंटेज निकालने के लिए पास का ही पूछा है,
संयुक्त कालेज में, ठीक है। तो 00 से 00 आप इसको सरल कर लीजिए। इसका जब सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 55 25, 5 तिहाई 15, 4 हो जाएगा, 5 9 45, 0 सरल करते हैं। 5 7 क्या हो जाएगा, 35, 5 छक्के 30, 76% है क्या, नहीं गलती हो रहा है। 5 7 35, 3 5 छक्के 30, सही तो कर रहे थे। 55 25, 5 तिहाई 5 7 35 है ना, 4 बचेगा तो 50 बटे 40, हाँ ये 3 नहीं 4, 78 आएगा। कितना आएगा इसका, 78% राइट आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है था। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो सवाल जल्दीबाजी लग जाएगा, डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। फॉर्मेशन सब वही था। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है